देखिए डिजाइन, कल हमने इसी पर काम किया था, समराइजेशन किया था। आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है जेआरपी। लास्ट है कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रैक्टिकल में। दो लैब्स आते हैं, एक है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस और एक है स्टब, जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इस डिजाइन में आप देखते हो, मैंने ये जो बीच का लिंक है, ये वाला, ये बंद किया हुआ है। ये लिंक अभी नहीं बना। हमारे पास डिजाइन में क्या है, राउटर वन, राउटर टू है, राउटर थ्री है, राउटर फोर है। इसे भी छोड़ देते हैं, ये बेसिकली रिप का राउटर है। ये रिप लगा हुआ है यहाँ पर। तो आईजीआरपी जो डोमेन है हमारा, वो राउटर वन, राउटर टू, राउटर थ्री, राउटर थ्री एंड राउटर फोर, ये किस डिजाइन में लगे हुए हैं? हब एंड स्पोक डिजाइन में लगे हुए हैं। इधर कितने भी ट्रांजिट राउटर हो सकते हैं, बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थ्री और फोर की अगर लोकेशन के ऊपर आप नजर डालें, तो ये क्या है? ये स्पोक डिजाइन है, यानी कि ये हब है और ये स्पोक। इस राउटर को अगर यहाँ जाना है, कहीं भी जाना है ये एचआरपी डोमेन में, तो डिपेंडेंट है किसका? हब राउटर से। हब के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सेम इस राउटर को भी कहाँ जाना पड़ेगा? इसको। इस पे कोई भी राउट आएगा इधर से, तो वो भी हब से आएगा। इसे भी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो हब के थ्रू भेजनी पड़ेगी। तो ये दोनों राउटर्स किस डिजाइन में आते हैं? हब एंड स्पोक डिजाइन। क्लियर है डिजाइन यहाँ तक? कोई डाउट जी है सर। टोपोलॉजी में? नो सर। तो ये हमारा रिप है, तो इसे हम भूल जाते हैं। अभी हम इनके ऊपर बात करें। अब आप मानकर चलो कि यहाँ पर कोई डिजाइन में चेंजेस हुए इधर, और इस राउटर ने क्वेरी बनाई। वो क्वेरी कहाँ हिट हुई? राउटर टू पर। राउटर टू उसके ऊपर काम करेगा, जवाब देगा। वो राउटर थ्री पर भी जाएगी क्वेरी, और राउटर फोर पर भी जाएगी। इधर कोई चेंज हुआ है, वो अपने पड़ोसी राउटर से पूछ रहा है, और क्वेरी मैंने आपको बताया था वेब फॉर्म में चलते हैं, और आर थ्री के पास भी पहुंचेगी, आर फोर के पास भी पहुंचेगी। क्या कौन से आर फॉर्म थ्री? में सर? हाँ, क्वेरी कौन से? वेब फॉर्म में अब चलती है, वेव वाली। राउटर अच्छा, टू ओके। राउटर, वेव ओके की सर। तरह चलती है। ठीक है। अब आप मुझे सोचकर ये बताओ कि यहाँ कोई टोपोलॉजिकल चेंज है, आर टू आर वन, या उसके पीछे कोई चेंज है? ठीक है, वहाँ कोई भी चेंज किसी तरीके का होता है जिसकी वजह से क्वेरी प्रोसेस होती है, क्या उनका जवाब आर थ्री आर फोर के पास होगा? रिप्लाई। होना तो नहीं चाहिए सर, अगर R1 पे कुछ चेंज हुए तो, मतलब अपडेट्स अगर जारी हैं तो होगा। नहीं, देखो, डिपेंड करते एक हो। बहुत सिंपल सा लॉजिक आप लगाओ। ये दोनों क्या हैं? ये ग्रांटेड है। ये किसके बेस पर? इस पर अगर कोई चेंज होना है, ठीक है, तो वो कहाँ से आएगा? इधर से। तो इसे कुछ भी करना है कि डिपेंडेंसी किस पर है? राउटर टू पर है। ठीक है। अब इसके पास कुछ भी नहीं है, ये डिजाइन में लास्ट राउटर है, स्पोक राउटर, सबसे लास्ट। इसके पास तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई क्वेरी प्रोसेस हो रही है, तो इसके पास कभी भी आंसर होगा। आंसर कहाँ हो सकते हैं? ट्रांजिट राउटर्स में हो सकते हैं, जिन पे मल्टीपल लिंक्स लगे हों। उनमें कोई टोपोलॉजिकल चेंज वो पूछ रहे हो कि हाँ भाई, मेरा एक वेस्ट राउट चेंज हो गया, कि आपके पास दूसरा पाथ है। भाई इस राउटर के पास तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो सिंगल लिंक है ना। ना इसके आगे कोई राउटर है जो किसी से आगे पूछ सके। भाई आईजीआरपी का राउटर भी नहीं है। आईजीआरपी यहाँ खत्म होती है, एंड होती है, और सिंगल लिंक के साथ ये राउटर यहाँ पर बैठा है। समझ रहे हो मेरी बात? इसकी डिपेंडेंसी राउटर टू से है, तो क्या इस पे अगर कोई क्वेरी से रिसीव होती है, ये उसका आंसर दे पाएगा? नहीं सर, इन दैट केस नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके हाँ, पास सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वायर हाँ। R2 ही जा रही आर है, टू तो अगर जाती है, हब R2। से आती है। हाँ। तो हाँ। इसके पास वैसे ही कुछ नहीं है। ऐसे ही आर फोर के पास भी सेम सिचुएशन आ रही है, ये भी स्पोक है।
तो इसके पास भी सर नहीं होगा। सॉरी टू आस्क बट ये ग्रंट क्या होता है? मैंने आई थिंक क्लास मिस करी है इसलिए। कौन सी? ये जो R3 आपने बोला ये ग्रंट, करंट? ये जी समथिंग लिखा है ना आपने, ये ट्रांजिट ट्रांजिट राउटर ग्रांटेड, नहीं है? ग्रांटेड। ग्रांटेड, अच्छा। ओके ओके। ये ग्रांटेड है इसके ऊपर, बेचारा। ओके ओके, मतलब डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, डिपेंड कर ऐसा? रहा है, डिपेंड है। डिपेंडेबिलिटी है ओके इसकी R2 पे। कहीं भी कुछ ठीक है। भी जाना है इसे R2 के थ्रू ही जाना पड़ेगा, R2 से ही रिसीव होगा। ओके ठीक है, सर, ओके। क्योंकि इसके पास आगे कोई पाथ नहीं है। हम्म। ना ये सोच सकता, ना कुछ कर सकता। तो एक क्वेरी जो आप रिसीव कर रहे हो उसका आंसर भी नहीं दे सकता। अब होता क्या है कि डिजाइन बहुत बड़ा है, और यूजुअली आपके इंटरफेस अपग्रेड हो रहे हैं, डाउनग्रेड हो रहे हैं, नए नेबर ऐड हो रहे हैं, तो वो सब यहाँ पर हो रहे होंगे, इधर नहीं हो रहे होंगे कभी भी, क्योंकि तो स्पोक डिजाइन में है। ठीक है, तो उनकी वजह से जो क्वेरी प्रोसेस होते हैं वो अननेसेसरी का ट्रैफिक लोड बढ़ाते हैं स्पोक साइट पे। स्पोक साइट कौन सी होती हैं? जो कस्टमर की साइट है, जहाँ एक राउटर लगाकर आप बैठे हो, और वो क्वेरी का जो प्रोसेस है वो हमारा किस पर आता है? इस पर वेट होता है, जबकि इसे जरूरत नहीं है क्वेरी की। तो इस पे क्वेरी भेजने का तो कोई फायदा नहीं है ना? ऐसे ही इस पर भी क्वेरी भेजने का कोई फायदा नहीं है। तो अननेसेसरी का लोड क्यों बढ़ाया जाए इन लिंक्स पर, जब ये उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं दे सकते? तो ऐसे कॉन्सेप्ट में हमारे पास ऑप्शन आता है स्टब, EIGRP स्टब। EIGRP स्टब क्या है? ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें राउटर्स पे क्वेरी प्रोसीजर को आप स्टॉप कर सकते हो। यू कैन स्टॉप द क्वेरी फॉरवर्डिंग, क्वेरी पैकेट फॉरवर्डिंग। मैं क्या कर सकता हूँ? इस राउटर पर जाकर स्टब पैरामीटर में कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। जब मैं इसे स्टब पैरामीटर में कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, तो ये जो मेरा राउटर है, राउटर 3, ये इस राउटर को बताता है, अपने हब को बताता है कि आई एम EIGRP स्टब, आई कैन नॉट प्रोसेस द क्वेरी। तो आप मुझ पर कोई भी क्वेरी मत भेजना, बिकॉज आई एम स्पोक डिजाइन, मैं स्पोक डिजाइन में कॉन्फ़िगर। तो जब इसे ये पता लग जाता है कि मेरा जो नेबर है वो स्टब है, तो इस पर अगर कोई क्वेरी आ भी रही है तो ये राउटर कभी भी स्टब राउटर पे क्वेरी प्रोसेस नहीं करता, और क्वेरी का प्रोसीजर आपका यहीं स्टॉप। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्टब। अननेसेसरी का कोई भी बर्डन, कोई भी ओवरलोड आप किसी राउटिंग प्रोटोकॉल में स्टॉप करना चाहते हो, तो उस पैरामीटर को स्टब कहा जाता है। OSPF में भी है, EIGRP के अंदर भी है, ISIS के अंदर भी है। ठीक है, मीन्स ऐसा सर कुछ भी। हाँ। इज इट लाइक इज इट लाइक पैसिव इंटरफेस? जैसे हमें कभी कभी राउटिंग में नहीं भेजनी होती कोई लाइक पैसिव राउटिंग इंटरफेस इंफॉर्मेशन, में तो हम बेसिकली, पैसिव बना देते। नहीं, पैसिव इंटरफेस में बेसिकली क्या होता है, उसमें नेबरशिप ही नहीं बनती है। अच्छा ओके। ओके सर। पैसिव इंटरफेस में राउटिंग अपडेट फॉरवर्डिंग होने बंद हो जाते हैं। इसमें क्या है, ओनली क्वेरी स्टॉप होती है। अगर इसे कोई अपडेट भेजना है, इसे कोई बताना है कि एक नया राउट है 1.0.0.0, तो वो इसे राउटिंग अपडेट तो भेजना ही पड़ेगा, है ना? अगर राउटिंग अपडेट नहीं भेजोगे तो राउटर 3 को पता कैसे लगेगा 1.0.0 डेस्टिनेशन? यस सर, यस सर। अगर आपने इसे पैसिव इंटरफेस कर दिया तो ये क्या करेगा, ये नेबरशिप से ही बाहर निकल जाता है, तो इसे अपडेट भी रिसीव नहीं होंगे। तो पैसिव इंटरफेस हम कस पर करते हैं? जो यहाँ के लैन इंटरफेसेस हैं, जो लैन सबनेट आप लगाते हो। अब क्या क्या होता है, जैसे आपने AIGRP लगा दिया तो इस लैन इंटरफेस पे भी AIGRP हेलो पैकेट भेजता रहता है, और जबकि स्विच जहाँ लगा हुआ है वहाँ यूजर लगे हुए, हेलो पैकेट का करेंगे क्या वो? अननेसेसरी ट्रैफिक जा रहे हैं उनके। तो उस केस में हम उस इंटरफेस यस को यस पैसिव सर, कर दें। एग्जैक्टली। तो वो इसलिए बना ओके हुआ है, सर। उस पर नेबर डिस्कवर नहीं हो सकता। इसमें नेबर डिस्कवर हो सकते हैं, अपडेट ट्रैवल कर सकते हैं, बट क्वेरी ट्रैवल नहीं करेगी, बस। ओनली फॉर द क्वेरी मैकेनिज्म, क्वेरी को स्टॉप करने का प्रोसेस। क्लियर? सर ये स्टब कोई एब्रिविएशन है, कोई फुल फॉर्म है इसका, या फिर ऐसे ही नहीं, स्टब ही है, पूरा कंप्लीट वर्ड हाँ, है। स्टब होते हैं आइसोलेटेड काइंड ऑफ। ओके। हम एक तरीके से टेक्नोलॉजी में से उसे आइसोलेट कंप्लीटली भी नहीं कह सकते, तो उसमें से अननेसेसरी का किसी भी ट्रैफिक फ्लो को रोकने का तरीका है स्टब। फिर काइंड ऑफ फिल्टरिंग है। हाँ, कैसे? रियल टाइम में भी वर्ल्ड में अगर आप इसे ग्रामेटिकल उसमें, सॉरी, वोकैब में चेक करना चाहते हो, तो स्टब का मतलब क्या है? ये
किसी भी अनडिजायर्ड ट्रैफिक को स्टॉप करना है, यानी कुछ भी ऐसी अनकंडीशनल चीजें जैसे आप नहीं यूज करना चाहते, तो वहां पर इस फ्रेज को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में भी ऐसे ही यूज किया जाता है। ओएसपीएफ में भी स्टफ देखने को मिलेगा, ईआईजीआरपी में मिलेगा देखने को, लेकिन दोनों का गोल तो एक ही है कि अननेसेसरी का कुछ भी या आप कंट्रोल करना चाहते हो किसी तरीके से। और लेकिन आईएसआईएस में? आईएसआईएस में भी स्टफ होता है, ठीक है। ओके। तो लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दोनों में की सोच में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ओएसपीएफ में देखोगे, ओएसपीएफ का स्टेप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। ईआईजीआरपी का इतना नहीं है। ईआईजीआरपी क्योंकि एक सिंगल राउटर का प्रोटोकॉल है, तो हम यहाँ पर इसको हब एंड स्पोक डिजाइन में ही लगाते हैं। ओएसपीएफ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर ओएसपीएफ की स्टब को और ईआईजीआरपी स्टब को कंपेयर करते हो कॉम्प्लेक्सिटी में, और तो ओएसपीएफ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज्यादा वाइड भी है उसका बिहेव। बट लेकिन फीचर दोनों का मोर ओवर सेम सा ही है कि आप किसी बर्डन को कम करना चाहते हो। दोनों फीचर कम है, ऑप्शनल फीचर है, लगाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं। इट्स अप टू यू, नॉट मैंडेटरी, सर्विस है। सर हाँ। सर इसमें हब का क्या मतलब है? ये जो R3 और R4 है हब इसके बीच में राउटर, आई थिंक आपने हब लगाया, हाँ, राइट? हब राउटर ऐसे होता है। ये जो डिजाइन है ना, ये हब है, हब एंड स्पोक है। इसके पास यहाँ राउटर्स अच्छा, लगे। ओके। टोपोलॉजी जो है वो हब एंड स्पोक। तो ये मतलब ये मास्टर हो गया, हाँ, एक जो स्पोक है वो क्लाइंट उसके सर्वर भी स्लेव्स कह हो गए, सकते राइट? हो, हाँ, क्लाइंट सर्वर कह सकते हो, मास्टर ओके, स्लेव कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जो ओरिजिनल ठीक है सर। टेक्निकल टर्म है हब एंड स्पोक। हम्म। तो आप डिजाइन ओके सर। बनाते ही कैसे हो? आप पॉइंट टू पॉइंट बनाते हो, है ना। आप हब एंड स्पोक बनाते हो जैसे हमने बनाया अभी, यस सर। यस सर। और आप ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस बनाते हो ऐसे। तो यही तीन टोपोलॉजी है, इसके अलावा कोई टोपोलॉजी है ही नहीं दुनिया में, ओके फिजिकल सर। कनेक्टिविटी जो आप करते हो। तो अगर ईआईजीआरपी को हब एंड स्पोक डिजाइन में बना रहे हो, तो ईआईजीआरपी आपको एक फीचर देता है, बाय यूजिंग स्टेप पैरामीटर you can control your query behaviors over the spoke routers only, over the spoke सर जो स्पोक का डिसीजन है वो एडमिनिस्ट्रेटर लेता है या कोई administrator। या प्रोटोकॉल डिसाइड कर सकता है कि? नहीं, प्रोटोकॉल अपने आप डिसाइड नहीं कर ओके, सो ये सकता, मैनुअल सर मैनुअल अगर ये ISP से कनेक्ट होता R3 तो भी ये स्पोक कहलाया जाता? स्पोक। अगर ये R3 ISP से कनेक्ट होता फॉर हाँ, एग्जांपल, या ISP आईएसपी राउटर होती, से, तो भी? या हाँ, या हाँ। आईएसपी होती है, सिंगल होता तो भी स्पोक माना जाता। देखो, आईएसपी अच्छा, कुछ नहीं है, ओके। सर्विस प्रोवाइडर कुछ नहीं है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये भी एक डिजाइन है। आईएसपी भी, आईएसपी को भी डिजाइन ओके। लिमिट्स के बाहर नहीं जा सकता। अब जैसे आप आईएसपी कह लो, अपना नॉक का राउटर कह लो, कोर के राउटर कह लो, आप कुछ भी कह लो इसको, या क्लाइंट का कह लो, डिजाइन हमारा तो इसी पे लिमिटेड है ना, क्योंकि राउटर तो जानता ही नहीं कि आईएसपी नाम की कोई चीज है, ना ये कोई जानता है एंटरप्राइज नाम की चीज है। ये राउटर कहाँ जानता है? राउटर क्या चलाते हैं? सर्विसेज चलाते हैं, और वो सर्विसेज रिलेट करते हैं कि हम आईएसपी रिलेटेड सर्विस चला रहे हैं, ठीक है, हम डेटा सेंटर रिलेटेड चला रहे हैं, हम क्लाउड बेस्ड सर्विस चला रहे हैं, या हम नॉर्मल एंटरप्राइज राउटिंग आर्किटेक्चर चला रहे हैं। ये तो आप डिसाइड करते हो ना, आप ही ग्राफ बनाते हो, राउटर तो वैसे ही आ रहे हैं। तो सर्विस के कंट्रोल जिस जिस तरीके से हम क्रिएट करते चले जाते हैं, तो हम कहते हैं इसलिए ये सर्विस प्रोवाइडर के राउटर्स हैं। समझ रहे हो मेरी बात? यस एक, सर। एक जनरल टर्म में सोच कर देखो ना, राउटर तो कभी भी नहीं जानता। राउटर को तो ये पता है प्रीफिक्स आएंगे, मुझे इन्हें फॉरवर्ड करना है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर ने सर्विसेज जो लगाई हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको फॉरवर्डिंग करते हो। तो सर्विस प्रोवाइडर डिजाइन में यस डेफिनेटली वहां पर कुछ अलग मॉडल के राउटर्स हैं, लेकिन वो भी राउटर ही हैं, उन्हें भी यही पता है। तो कंट्रोल हमारे हाथ में है, फिर हम वो एडिशनल सर्विस चलाते हैं जो नॉर्मल एंटरप्राइज सर्विस पे नहीं चल सकती, वो राउटर उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। तो वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश है, लेकिन राउटर की लैंग्वेज में अगर मैं बेसिक टर्म में बात करूंगा तो सब एक जैसे हैं। तो हम डिजाइन क्रिएट करते हैं, तो अब इस पे आप सर्विस प्रोवाइडर का लिंक लगा लो तो भी वही बात रहेगी, नॉर्मल एक फ्लैट लिंक लगा दो तो भी बात वही रहेगी। तो आईजीआरपी तो जानता ही नहीं आईएसपी क्या है। समझ रहे हो मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे? यस सर, गॉट इट। तो अब सर इस तक आप, हाँ बोलो। स्टेप का कॉन्फ़िगरेशन कितना इंपॉर्टेंट है सर डिजाइन में? अगर ये सपोज मिस करते हैं हाँ,
तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या है नेटवर्क पे? देखो इम्प्लीकेशन आप ये कह सकते हो कि इस सब के फीचर आपको क्या कहता है कि आप अननेसेसरी के डेटा प्रोसेस से बच सकते हो। वेरी इतनी खतरनाक चीज है अगर कोई भी मिसबिहेविंग राउटर्स है आपके पास, है ना। हम्म। अब स्पोक की अगर आप बात करोगे, जैसे मेरा ये डिजाइन है, ये वाली जो साइट है ये हमेशा कस्टमर की साइट्स होंगी, सिंगल राउटर्स। ये सब क्या रहती है, एंटरप्राइज की साइट्स हैं। हम्म। हो सकता है इन राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन आप 4000 सीरीज ना लाके आपने 2611 XM लगा रखा है ना, क्योंकि इसी पे इसका काम हो जाता है। जी। अब जो क्वेरी आ रही है, और ये क्वेरी वेव में आती है, अगर बहुत सारी क्वेरी हो गई, इंटरफेसेस बहुत सारे लैग हो गए, और ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स डिजाइन में, क्वेरी आती है तो वो सब पर जाती है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, वो सारे राउटर्स के ऊपर जाती है। अब इस पर जाएगी तो इसकी भी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी भाई, करेक्ट सर। लोड आ जाएगा। ठीक है, या तो अगर आप इंटेलिजेंट इंजीनियर हो और आपको पता है कि मेरा ये राउटर कभी भी इन क्वेरी का आंसर नहीं दे सकता, अपनी क्वेरी तो कर सकता है ये, लेकिन इन क्वेरी का आंसर इसके पास नहीं है कभी भी, और ना ही होगा, क्योंकि ये स्पोक डिजाइन में लगा हुआ है। ठीक है, अकेला राउटर है, तो इस पर आप इस ट्रैफिक लोड को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो वाई यूजिंग स्टेप पर। तो जो अच्छे इंजीनियर्स हैं और डिजाइन कहता है कि आप इसे लगा सकते हो, तो आप इसे आंख बंद करके यूज कर सकते हो, उसका कोई भी लॉस, बल्कि फायदा देता है और ज्यादा। सर एक और क्वेरी, अगर R3 और R4 के बीच का लिंक अगर आप रहता है यहाँ पे, तब भी एप्लीकेबल नहीं रहता? तभी एप्लीकेबल नहीं होगा, तभी हब एंड स्पोक नहीं है। ओके। क्योंकि अब ज्यादातर सर जो अभी डिजाइन होता है वो लास्ट एक्सेस में भी रिंग फॉर्म में करते हैं, तो वो स्पोक वाला मतलब नहीं सिनेरियो नहीं, कम। वो डिपेंड डिपेंड करता है भाई, जी। टोपोलॉजी के डिजाइन पे डिपेंड करता है। अब किसी ने रिंग बनाया है, किसी ने स्पोक बनाया है। अब जैसे बैंकिंग में मैंने बहुत जगह देखा है, तो वो सब स्पोक पर ही रहता है, सिंगल लिंक पर ही रहते हैं, क्योंकि उनके लिंक प्राइवेट है। जी। ठीक है, अब वो किसी आईएसपी से बेस्ड तो है नहीं, जी। तो उनके अपने नेटवर्क्स हैं, तो वो उस पर स्पेक को फायदा ले सकते हैं क्योंकि कंट्रोल में है। कुछ जी। ऐसे हैं जो शेयर्ड एनवायरनमेंट पे चलते हैं, तो उन्हें नुकसान हो सकता है ना। तो दोनों तरीके की सिचुएशन है हमारे रियल टाइम। यस सर। तो आपको जहां ऐसी जरूरत लगती है तो आप आग बंद करके लगा सकते हो सर्विस। सर्विस जी। जब चाहो चेंज कर सकते हो, इसलिए ऑप्शनल सर्विस है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको लगानी है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इसे लगाने के बाद कि मैं और ज्यादा एफिशिएंट यूज कर सकता हूँ अपने नेटवर्क की, जो मतलब और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डिजाइन बना सकता हूँ अपने नेटवर्क का, तो क्यों नहीं यूज करोगे, आप करना चाहिए, यस। है ना। बट ये नहीं है कि आप हर जगह यूज करोगे इसे, जरूरत पड़ती है तो अगर आपको ऐसा लगता है तो कर सकते हो। अगर ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि क्वेरीज बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं होती, तो आप इसे मत लगाओ, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीजें और भी आएंगी। ठीक है, इसका बेसिकली क्या करता है, क्वेरीज को स्टॉप कर देता है। करवाता कैसे, जैसे आप इस राउटर पर जाकर स्टब लगाओगे, ये राउटर इसे एक हेलो भेजता है, और उस हेलो को कहते हैं स्टब हेलो। स्टब हेलो का मतलब मैंने आपको बताया था, हेलो के अंदर बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, हर पैकेट में ही होते हैं, तो वो उसका स्टब फ्लैग को ऑन कर देता है। तो ये राउटर अब जहां से जितने भी हेलो बनाएगा, उसमें स्टब जो बिट है वो उसकी ऑन रहेगी। तो इस राउटर को, R2 को पता लग जाता है, वेन एवर R2 रिसीव स्टब हेलो फ्रॉम द R3, ये क्या करेगा, इस एडजेसेंसी को ब्रेक करता है, रीसेट करता है, और स्टब एडजेसेंसी बना लेता है। तो R2 को पता लग जाता है इस नेबर के साथ मैं कभी भी क्वेरी नहीं भेजूंगा, बाकी सारे काम करूंगा, इस पर कोई क्वेरी आती है मेरे पास इधर से तो मैं इस नेबर के पास नहीं भेजूंगा, बिकॉज दिस इज स्टब। क्लियर है, यस सर। सो ये हेलो ये से मत पता लगता है बस। मतलब सर, अगर ये जब भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये सर्विस ही हो गया, क्योंकि वो नेबरशिप को ब्रेक कर रहा है R2। एक बार, हाँ, एक बार करेगा बस, ओके। फर्स्ट टाइम। जैसे कल समराइजेशन में कर रहा था, आप कुछ भी सर्विस पे चेंज करोगे, क्योंकि होल सर्विस पे लगता है, किसी पर्टिकुलर इंटरफेस वगैरह पे नहीं लगता, पूरा राउटर स्टब होता है। जी। तो उसको पूरा रीसेट करना ही पड़ता है, तभी वो उसके साथ सिंक हो पाएगा दोबारा से। क्लियर है। यस सर। अब स्टब के साथ कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं राउट एडवर्टीजमेंट के EIGRP के अंदर, जो मैं दिखाता हूँ आपको। R3 R4, R3 पे चलते हैं पहले।
शो आईपी इंटरफेस। 3 मैंने लूपबैक बनाए हुए। ठीक है, स्टब लगाना है मुझे। मैं जाऊंगा राउटर EIGRP प्रोसेस के अंदर, और EIGRP स्टब। ठीक है, क्लियर है। और अब यहाँ क्वेश्चन मार्क करता हूँ, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं: कनेक्टेड, लीक मैप, रिसीव ओनली, रीडिस्ट्रीब्यूटेड, स्टैटिक एंड सब। ये क्या चीज है? ये आपको राउट फॉरवर्डिंग के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर मैं स्टब के साथ कनेक्टेड लगाता हूँ, यूज करता हूँ कनेक्टेड कीवर्ड, तो ये क्या करेगा? इसके पास जो कनेक्टेड राउट हैं उनको एडवर्टाइज करेगा, जैसे जनरली होता है। के पास जो जितने भी कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं इसके पास, उन सबको क्या करेगा? एडवर्टाइज कर देगा, यूजुअली जैसा होता है वो। लीक मैप को छोड़ देते हैं क्योंकि ये स्टब से रिलेट नहीं करता है। रिसीव ओनली पर जाते हैं। अगर मैं लिखता हूँ EIGRP स्टब रिसीव ओनली, तो राउटर क्या करेगा? राउटिंग अपडेट रिसीव कर सकता है, अपने सेंड नहीं कर सकता। मतलब ये नेबर से राउट ले तो सकता है, लेकिन अपनी कोई भी राउटिंग इंफॉर्मेशन नेबर के पास शेयर नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्या करता है? किसी भी तरीके का रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट हो आपके पास, तो ये केवल उन राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। यानी कि आपके पास EIGRP तो खत्म हो गया, लेकिन रिप, वेस्पे वगैरह हैं, इनके राउट आपने EIGRP में डाल रखे, तो आप चाहते हो केवल रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट बाहर जाए और कुछ ना जाए, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। स्टैटिक राउट, अगर आपके पास स्टैटिक राउटिंग है और आप उसको इसमें भेजना चाहते हो, तो आप स्टैटिक राउट यूज कर सकते हो। समरी राउट, आप क्या चाहते हो कि केवल जो समरी राउट मैंने बनाया, जैसे कल बनाया था, केवल वो एडवर्टाइज हो, तो आप उसे कर सकते हो। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ पावर देता है फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द राउटिंग अपडेट। अगर आप कुछ भी नहीं लगाते, नॉर्मल EIGRP स्टब लगाते हो, तो इसके दो पैरामीटर यहाँ पर यूज हो जाते हैं। देखो उसने क्या किया, नेबर डाउन किया और नेबर अप हो गया। अब उसने क्या किया, स्टब हेलो शुरू कर दिया होगा। अब आपको पता कैसे लगेगा कौन सा स्टब लगा हुआ है? तो डू शो IP प्रोटोकॉल, आपका प्रोटोकॉल कौन सा है? EIGRP 100। और देखो यहाँ लगा होगा स्टब। स्टब में कनेक्टेड और समरी, ये जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट ऑन है। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी EIGRP राउट हो, वो नेबर के पास डाला जा सकता है। कोई भी EIGRP समरी राउट हो, नेबर के पास डाला जा सकता है। डिफॉल्ट सिचुएशन। वो बाकी की जो है वो स्पेशल सिचुएशंस है। तो ऐसे तो जनरल ऐसे ही तो चलता है आपके पास, आप अपने कनेक्टेड राउट भी भेजते हो और समरी राउट भी भेजते हो। क्लियर है मेरी बात? तो बेसिकली जैसे राउटर काम करता है EIGRP में, वो तो हो ही रहा है, वो हो बट ही रहा अगर हमें स्टब लगाना है तो ये तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा, है। बट अगर हमें कोई स्पेसिफिक चीज लगानी है तो हम स्टब को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिल्कुल। विद एक्स्ट्रा फीचर्स, हाँ, राइट? बिल्कुल। ओके। अब देखो, जैसे मैं R2 पर जाता हूँ, जो IP राउट EIGRP लगा, यहाँ पर आप देख रहे हो ये राउट कौन सा है। इसके पास लूप बैक हैं 333, 33 और 133। ये तीनों इसने एडवर्टाइज किए हों, तो ये आ रहा है 33, 3 और 130। क्योंकि मैंने वहां क्या किया हुआ है, स्टब लगाया, कनेक्टेड भी और समरी भी, वो भी आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब मैं इस पर जाता हूँ और स्टब लगा देता हूँ। पहले तो इसे हटा दो, दोबारा से EIGRP स्टब रिसीव ओनली लगाता हूँ। रिसीव ऑन। अब ये क्या राउटर करेगा? ये राउट रिसीव तो कर सकता है R2 से, R1 से, लेकिन अपने नहीं भेजेगा। देखो अभी इसके राउट आ रहे थे 3.0, 33 और 133। जब ये दोबारा रीसिंक हो गया, देखो चले गए।
अब ये राउटर नहीं जा सकता उधर, तो राउट हाइड होगा इससे। लेकिन अगर आप R3 पर देखोगे तो इस पर आ रहे होंगे सारे, स्पोक पर। ये आ रहे 1 2 3 4 5 6। देखा रिसीव ऑन लेगा फीचर, R2 पे से चले गए हैं। यस। क्लियर है। और डिस्ट्रीब्यूट, यस सर। डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर समरी लगाते हैं और तो समरी कर देते हैं। शो आईपी प्रोटोकॉल, स्टब में क्या लग रहा है, समरी लगा हुआ है, तो केवल समरी राउट एडवर्टाइज होगा। कोई राउट आपके पास है ही नहीं। सर एक डाउट है मेरा। जैसे जो हम ये पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कल पढ़ाया था कि क्वेरी भेजता है और फिर उसके बाद वो SIA पैकेट भेजता है। हम्म, तो सर उसका हमें ये मिल सकता है क्या, ये जो वायर शार्क होता है? हम्म, एक्चुअली सब कुछ बैकएंड में हो रहा है ना, तो हम्म। हमें पता है कॉन्सेप्ट वाइज, बट अगर हम उसको देख पाते आप लाइक। डिबग से देख सकते हो, लेकिन आप स्टक करोगे कैसे? स्टक इन एक्टिव स्टेट में जाने के लिए आपको राउटर को स्टक मोड में भी तो लाना पड़ेगा। यस सर। लोड कैसे लाओगे? समझ रहे हो बात? देख तो जाएगा, जैसे डिबग आईपी पैकेट, आईपी IGRP पैकेट्स किया आपने, वायर शार्क की भी जरूरत नहीं है, सॉरी। डिबग IGRP पैकेट्स आपने किया, तो देखो ये क्या कर रहा है, ऐसा ये क्वेरी और ऐसा ये रिप्लाई का डिबग चला रहा है। तो लेकिन ऐसा ये स्टेट में भी तो आएगा राउटर, तभी तो करेगा, तभी तो देख पाओगे आप। यस अब सर। ऐसा ये स्टेट में लाओगे कैसे, इतना लोड कैसे लाओगे राउटर पे? बंद कर सकते हैं राउटर को? बंद करोगे तो फिर क्या ही होगा? शट डाउन हो बंद ही हो जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं आनेगा, है ना? लोड बनाने वाली बात है भाई, जाए। देख तो यस सब सर। जाएगा। तो इसलिए कुछ चीजें आपको रियल टाइम रियल सिनेरियो में ही दिखती हैं लाइव में, जहाँ समस्याएं आती हैं यहाँ तो क्या ही प्रॉब्लम आएगी, और मैं बना भी नहीं पाऊंगा ट्रैफिक लोड इस पर किसी भी तरीके से। बहुत फास्ट काम कर रहा है यहाँ तो, बट ट्राई करेंगे किसी तरीके से। ये दोनों ऑप्शंस क्लियर है आपको? अब मैंने समरी बनाया, और आप यहाँ देखो, यहाँ राउट आ नहीं रहा है, क्योंकि समरी राउट है ही नहीं वहाँ कोई भी। मैंने समरी ऑनली लगा रखा है, तो समरी राउट कब आएगा? राउटर IGRP 100।
अगर मैं एक लूप बैक बनाता हूँ, इंटरफेस एड्रेस 72.16.255.255.255. ठीक है, एक क्लास बी में सबनेटेड बना दिया है, ऑटो समरी लगा हुआ है। ठीक है, देखो अब आ गया। मुझे एक समरी राउट बनाना पड़ा वहां पर, तो समरी राउट आपके पास एडवर्टाइज हो रहा है, क्योंकि वहां पर आप क्या कीवर्ड लगा रखा है, समरी ओनली। तो राउटर क्या कर सकता है, केवल समरी राउट को एडवर्टाइज कर सकता है, और मेरा राउटर पे कोई समरी राउट था नहीं, तो इसलिए वो किसी भी राउट को नहीं भेज रहा था। क्लियर है? तो तीन ऑप्शन आपके सामने हो गया, रिसीव ओनली, समरी, कनेक्टेड तो होता ही है इसके पास। ठीक है, मैंने खाली समरी किया था, और समरी भी होता है जनरली, तो मैंने उसमें से कनेक्टेड रिमूव कर दिया था। अगर आप यहाँ देखो, टू शो आईपी प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर केवल आपको स्टब तो लग रहा है, और स्टब में केवल समरी लग रहा है। जो डिफॉल्ट सिचुएशन आती है वो किसकी आती है, कनेक्टेड भी आती है साथ में। तो अब कनेक्टेड मैंने हटा दिया, खाली समरी छोड़ दिया, तो कनेक्टेड तो जा नहीं रहे हैं। रिसीव ओनली आपने देख लिया है, तो मुझे समरी राउट बनाना पड़ा, तभी आपको दिख रहे हैं वहां पर। क्लियर है? अब मतलब रीड, हम कनेक्टेड भी हटा सकते हैं? हाँ ऐसा मतलब जो डिफॉल्ट सेटिंग है बिल्कुल उसकी बिल्कुल, वो भी? वो भी ओके। हट गई ना यहाँ से। यस सर, यस सर। कनेक्टेड जहां से हट गया, समरी जा रहा है, तो बस आप खाली समरी भेज सकते हो, ये ऑप्शन है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात पर आ जाते हैं जरा सा। यहाँ तो मेरे पास यहाँ क्या है, यहाँ एक राउटर है जिसमें रिप लगा हुआ है। ठीक है, और रिप के राउट यहाँ पर आता है और अंदर जाता है। अब मैं चाहता हूँ AIGRP के तो ना जाए, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन राउट में भेजना चाहता हूँ, बाहर के डिजाइन के। तो आपके पास ऑप्शन आते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट, राउटर 4। तो रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले तो मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और राउटर रिप यहाँ पर लगा हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप क्या है, रिप। ये क्या है, जब आपका OSPF हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं तब सिखाऊं सभी प्रोटोकॉल के एक साथ। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, रिप को फोर्सफुली AIGRP के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, और एक स्टैटिक राउट भी मेरे पास यहाँ बना हुआ है, उसे भी इसके अंदर डाल देता हूँ। स्टैटिक राउट देख सकते हो आप, डू शो आईपी राउट, सॉरी टू शो रन, देखिए ये लूप बैक बने हैं, 444 192 168 1.1 1.17 33 तरीके से। और 30 का एक नेटवर्क है, 40 का नेटवर्क है। AIGRP चल रहा है, रिप चल रहा है। ठीक है, रिप में AIGRP रिडिस्ट्रीब्यूटेड है, AIGRP के अंदर मैंने रिप को डाला हुआ है। ये AIGRP के राउट है, 40 और 44 किसके राउट है, रिप के राउट है। तो मैंने कोई स्टैटिक राउट, यस, एक स्टैटिक राउट भी बनाया हुआ है, IP राउट 100.00 वाया फास्ट इंटरनेट पूछ। जो तीन सर्विस मेरे यहाँ पर चल रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, केवल ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट जाए। स्टब भी मैं करना चाहता हूँ इस पर, और रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओगे AIGRP स्टब, क्या लिखोगे, रीडिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है? सर ये वाली कमांड क्यों चलाई है अभी? जैसे हम R4 पे तो हमारे पास ऑलरेडी EIGRP रन कर रही है, राइट? वो R5 था जिसके हम जिसपे RIP रन कर रही थी, चल रहा राइट? है, हाँ।
तो इसमें हमने ये वाली कमांड चलाई है, EIGRP स्टब रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये कमांड क्या कहती है कि स्टब तो हो जाए, क्वेरी पूछना है, लेकिन जो राउट एडवर्टाइज हो टुवर्ड्स R2, वो केवल जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट है, यानी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल के राउट जाने चाहिए, मेरे लोकल राउट्स नहीं जाने चाहिए। जो रिप से लर्न राउट है, जो फोर्सफुली EIGRP में डाले गए, वो EIGRP फॉरवर्ड कर दे अपने नेबर के पास, लेकिन अपने लोकल राउट्स ना भेजे कनेक्टेड से। तो आप ओके सर। रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो अब इसमें क्या क्या होगा, रिप और स्टैटिक राउट जो है आपके पास, तो कौन कौन से, 100.000 और 40 और 44, ये तीन राउट आपके बाकी राउटर्स पे दिखाई देंगे, अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन सही से हुआ। अब इस पे भी दिखाई देंगे, इस पे भी दिखाई। IP राउट EIGR, एक्सटर्नल 5.0, 40.0, 44 और 100, ये राउट आपको दिखाई दे रहे हैं जो रिडिस्ट्रीब्यूटेड है। 5.0 भी होगा कहीं। और AD आ रही है उनकी 170, तो एक्सटर्नल राउट को क्या कहते हैं, उनकी AD वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 170 होता है, और यहाँ लिखे आते हैं कि एक्सटर्नल राउट, यानी कि नॉन EIGRP राउट है, फोर्सफुली डाले गए EIGRP के थ्रू। तो जो 100 वाला राउट था वो हमारा स्टैटिक राउट था, तो वो भी मैंने फॉरवर्ड किया था। और 5 डॉट और 40 और ये क्या है, ये अलग से राउट है, रिप के राउट है। अब ये जो 100 है, मैं चाहता हूँ एक और चीज इसमें है, सभी कर सकते हो आप। इसने क्या किया, EIGRP स्टब रीडिस्ट्रीब्यूटेड से सारे के सारे जितने भी रीडिस्ट्रीब्यूशन जहां भी हुआ होगा, वो सारे राउट्स आपको भेजते हैं। अगर आप करते हो EIGRP स्टब स्टैटिक, तो ओनली स्टैटिक रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट ही फॉरवर्ड होगा, बाकी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल के राउट्स नहीं जाएंगे। केवल कौन सा आ रहा है, 100.0। रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट तो आ रहा है, लेकिन कौन सा, स्टैटिकली रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट ऑन। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर क्या कमांड लगाई थी, EIGRP स्टब स्टैटिक, पहले क्या लगाई थी, EIGRP स्टब रीडिस्ट्रीब्यूटेड। दोनों कमांड एक है, लेकिन ये क्या करता है, स्टैटिक राउट अगर कोई है तो उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा तो वो उसे भेजेगा बस। रीडिस्ट्रीब्यूट लगाओगे तो स्टैटिक राउट को भी भेजेगा और अदर राउटिंग प्रोटोकॉल के जो राउट्स हैं वो भी भेजेगा। स्टब गॉट इट सर। क्लियर है। तो हमारे पास ऑप्शंस जो थे वो आप यहाँ देख सकते हो, EIGRP स्टब, सॉरी इसने वो लगा दिया होगा, EIGRP स्टब क्वेश्चन मार्क। कनेक्टेड हो गया हमारा, रिसीव ओनली भी हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूटेड भी हो गया, स्टैटिक भी हो गया, समरी भी हो गया। तो पांच तरीके से राउट आप एडवर्टाइज कर सकते हो। एक ये कॉन्सेप्ट है लीक मैप का। लीक मैप क्या काम करता है, जब मैं आपको फिल्टरिंग सिखाऊंगा तब आएगा। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल पे सर्विस में लीक मैप होता है कि इन डिफॉल्ट सिचुएशन से आप किसी राउट को लीक कराना चाहते हो, आप चाहते हो उसके ऊपर ये सर्विस अप्लाई ना हो, तो एक राउट मैप बनाया जाता है। राउट मैप को लीक मैप में कॉल किया जाता है और उसका नाम यहाँ पर दे दिया जाता है। और फिर उस केवल उस पर्टिकुलर प्रीफिक्स के ऊपर आपकी सर्विस काम नहीं करेगी, वो जनरल जाएगा जैसे जाता है, यानी कि उस पर स्टेप का इफेक्ट नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। और ये लीक मैप खाली स्टेप के लिए नहीं बना है, हर सर्विस, किसी जैसे आपने कोई भी फिल्टरिंग कर रखी है और आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर फिल्टर में से किसी एक पर्टिकुलर राउट को नॉन फिल्टर कर दूं या अनफिल्टर रहना चाहिए, तो आप उस पर्टिकुलर प्रीफिक्स को लीक मैप से ले जा सकते हो, यानी लीक करा सकते हो राउट, तो राउट लीकिंग बोलते हैं। तो जब पॉलिसी बेस्ड राउटिंग आएगी तब आएगी बात। लेकिन ये स्टब का फीचर नहीं है। स्टब के फीचर्स बस ये हैं, कनेक्टेड, रिसीव ओनली, रीडिस्ट्रीब्यूटेड, स्टैटिक और क्लियर है। यस सर। कोई डाउट, प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी आपको। यस सर, तभी आएगा डाउट। ओके जी, तो करते हैं स्टॉप और चलते हैं दूसरी सर्विस। बस इतना ही है जी।
नेक्स्ट क्या है? EIGRP नेम्ड मोड, नया फीचर देखने को। कॉन्फ़िगरेशन मोड EIGRP को अपग्रेड किया गया। बूट हो जाने दो बस 2 सेकंड, क्योंकि 70-200 सीरीज। अब बात आती है EIGRP की लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड। सबसे पहली बात, EIGRP ने iOS 15 के अंदर फीचर ऐड किया 64 बिट मैट्रिक। जो नॉर्मल EIGRP है, जैसे हम कहते हैं क्लासिक EIGRP, उसमें जो मैट्रिक है वो आप 32 बिट तक निकाल सकते हो। तो उन्होंने मैट्रिक को 32 बिट और इंक्रीज कर 64 बिट की मैट्रिक ये फाइंड आउट कर सकता है। 655.53 TBPS तक की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। पहला फीचर क्लियर है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। अब इसके साथ इन्होंने एक और काम करके दिया, जितना कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न आपने यूज किया है उसे चेंज कर दिया और उसे कहा गया नेम्ड मोड, नया कॉन्फ़िगरेशन मोड। नेम्ड मोड में क्या फायदा है? अभी आपने देखा कि IGRP की जो कमांड्स हैं स्कैटर्ड फॉर्म में,
कुछ इंटरफेस पर चलते हैं, टोपोलॉजी के कमांड प्रोसेस में चलते हैं, ठीक है। कुछ कमांड आप राउटर EIGRP में चला रहे हो, कुछ जैसे ऑथेंटिकेशन के आप इंटरफेस पर चला रहे हो, EIGRP के हेलो वगैरह सब इंटरफेस पर चला रहे हो, समराइजेशन आप इंटरफेस पर जाते हो चलाते हो। तो उन्होंने सबको एक ही सेंट्रली कॉन्फ़िगरेशन मोड में कन्वर्ट कर दिया है। एक सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन मोड है जिसे कहा जाता है नेम्ड मोड में। और इसके अंदर अब जैसे EIGRP 6 में चला था, IPv6 में EIGRP चलाएंगे जब वो इस पे हो जाएगा आपका, तो मुझे EIGRP v6 के लिए अलग से चलाना पड़ता, ठीक है, वर्जन 4 के लिए अलग चलाना पड़ता है। अब इन्होंने क्या किया, सारे के सारे जितने भी एड्रेस फैमिली है, चाहे IP वर्जन 4 हो चाहे IP वर्जन 6 हो, चाहे किसी भी लेवल की कमांड हो इंटरफेस पर लगती हो तो भी, वो सारे के सारे एक ही सेंट्रली कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर कॉन्फ़िगर कर दिए गए। उसे नेम्ड मोड कहा जाता है। और अब यहाँ पर EIGRP के अंदर आप जैसे राउटर EIGRP लिखते थे, अब यहाँ पर आप किसी नेम को यूज कर सकते हो जस्ट लाइक अरुण। आपको यहाँ प्रोसेस नंबर देने की जरूरत नहीं। क्लियर है? आप किसी भी नेम को अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को आप यहाँ यूज कर सकते हो नेम के हिसाब से। तो इस नेम के अंदर अब आप EIGRP की मल्टीपल प्रोसेस रन कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? हेलो, वॉइस आ रही है मेरी आपको? यस। तो यहाँ पर केवल कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया गया है और एक सेंट्रली कॉन्फ़िगरेशन मोड डाला गया, और जिसमें आप प्रोसेस की जगह नंबर जो AS नंबर आप देते थे उसकी जगह आप क्या यूज करते हो, आप यहाँ यूज कर सकते हो एक नेम। अब बात ये आती है कि फिर वो AS नंबर कहाँ पर आएंगे, वो प्रोसेस कहाँ आएंगे? वो फिर इसके अंदर अब सब कॉन्फ़िगरेशन मोड बनाए गए हैं। एक को कहा जाता है एड्रेस फैमिली मोड। इस एड्रेस फैमिली के अंदर आप IPv4 और IPv6 को सेलेक्ट कर सकते हो, और फिर जाकर आप अपना AS नंबर देते हो, जो भी आपका 100, 101, 1, 2, 3 वो जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पर देते हो। एक एड्रेस फैमिली मोड है। फिर एक टोपोलॉजी बेस्ड मोड है। टोपोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी थी या कुछ भी प्रैक्टिकल्स आप करना चाहते हो, जस्ट लाइक वेरिएंस कमांड लगाना चाहते हो, तो पूरी टोपोलॉजी पर इफेक्ट डालता है। तो ऐसे कमांड जो टोपोलॉजी पर इफेक्ट डालते हैं उसके लिए आपको शिफ्ट होना होगा एड्रेस फैमिली मोड से टोपोलॉजी बेस के अंदर। कुछ कमांड्स जो आपने इंटरफेस पर लगाई थी तो उसके लिए आते हैं AF इंटरफेस, एड्रेस फैमिली इंटरफेस मोड। तो ये जो नेम मोड है आपका, आपने जो नेम सेलेक्ट किया है, ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। एक है एड्रेस फैमिली, जैसे नेटवर्क कमांड आप लगाते हो तो वो एड्रेस फैमिली में लगती है। वेरिएंस कमांड आप लगाते हो इसमें लगती है। समराइजेशन आप लगाते हो ऑटो समरी इसमें लगती है। मैनुअल समरी इंटरफेस पर लगेगी। ऑथेंटिकेशन इंटरफेस पर लगेगी। AF इंटरफेस, एड्रेस फैमिली इंटरफेस मोड। और इसमें आप पर्टिकुलर इंटरफेसेस को सिलेक्ट कर सकते हो और सब एक ही जगह बैठे आपको काम करना है केवल नेम्ड मोड के अंदर। बाहर एग्जिट करके किसी इंटरफेस को पर्टिकुलर पर जाने की जरूरत नहीं। तो EIGRP से रिलेटेड जितने भी कमांड राउटर में हैं, वो नेम्ड मोड के अंदर एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर ही असाइन की जा सकती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द EIGRP नेम्ड। क्लियर है? आप क्लासिक मोड भी चला सकते हो इसमें और नेम्ड मोड भी चला सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप उससे फेमिलियर हो तो आप उसमें रहिए, नेम्ड में जाते हो, लेकिन 64 बिट मेट्रिक का आप जो यूज कर पाओगे वो केवल नेम्ड मोड के अंदर ही कर पाओगे। क्लियर है मेरी बात? और iOS 15 और उसके बाद के जितने भी वर्जन हैं सब में ये मोड इनेबल। केवल कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है और बाकी कुछ नहीं है। सारे लॉजिक वही हैं, सारी चीजें वही हैं, स्टफ वगैरह सब जो भी मैंने पढ़ा है वो सारे के सारे चीजें सेम है, केवल कॉन्फ़िगरेशन पे डिफरेंसेस, कॉन्फ़िगर करने का तरीका। सर जैसे हमने जब जैसे हमको EIGRP में ग्रुपिंग करनी तो हम एक प्रोसेस आईडी यूज कर लेते हैं, राइट? 100। हाँ, तो आप ये कह रहे हो कि इंस्टेड ऑफ 100 वी विल यूज अरुण, लाइक राउटर EIGRP अरुण, इज इट? हाँ, और यस, बट दिस इज नॉट द प्रोसेस आईडी। यस, ओके। तो प्रोसेस हमको आईडी दोनों आप चीजें अब यूज भी, करनी हाँ, पड़ेगी? प्रोसेस आईडी अब भी देनी पड़ेगी लेकिन अंदर जाकर देनी पड़ेगी इसके। अच्छा, ओके। प्रोसेस आईडी के बिना EIGRP चलेगा ही नहीं। अगर प्रोसेस आईडी में हिडन कर दूंगा तो EIGRP का जो बेसिक फीचर है वो ही खत्म हो जाएगा।
और मैंने अभी क्या कहा, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन का चेंज किया। क्लियर है? तो अगर अगर जैसे अभी मान लो मेरे पास कोई राउटर है जो 16 को मतलब 16 का वर्जन है जिसमें, तो हाँ मुझे उसमें राउटर EIGRP कोई नेमिंग कन्वेंशन, हाँ, फिर उसके बाद अंदर जाके उसको प्रोसेस आईडी देनी है ऐसा। प्रोसेस आईडी दे, बिल्कुल परफेक्ट। कैसे देंगे प्रोसेस अभी पता लग जाएगा। इसी राउटर पर जाता हूँ मैं, और राउटर AIGR पे सिस्को कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, एड्रेस फैमिली, डिफॉल्ट, एग्जिट, नो, सर्विस फैमिली, इसकी भी जरूरत नहीं, और शट डाउन। आप इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एड्रेस फैमिली में जाना ही पड़ेगा इसके बाद। ठीक है, एड्रेस फैमिली। अब यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, IPv4 या IPv6? अगर आप IPv6 की करना चाहते हो तो IPv6 की कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हो, IPv4 दोनों भी डाल सकते हो। एक ही मोड के अंदर दोनों एड्रेस फैमिली चल सकते हैं, वर्जन 4 भी वर्जन 6 भी। तो हम फिलहाल IP वर्जन 4 कर रहे हैं, तो IP वर्जन 4। ठीक है, और इसका भी यूनिकास्ट फीचर यूज करते हैं हम लोग। तो जितनी भी एड्रेस फैमिली है यूनिकास्टिंग होते हैं, मल्टीकास्ट अलग होता है जो आप मल्टीकास्ट राउटिंग में पढ़ोगे। तो एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट, और अब यहाँ पर आप दोगे ऑटोनोमस सिस्टम, पूरा नाम लिखा जाता है। और जो भी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर डालना चाहते हो, जैसे मैं 100 देता हूँ, तो अब आप यहाँ देख रहे हो, अब आप किस मोड में आ गए हो, कॉन्फ़िग राउटर एड्रेस फैमिली के अंदर आ गए हो। तो ये कमांड आपको देनी पड़ेगी, एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट ऑटोनोमस सिस्टम 100। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करते हो तो बहुत सारी कमांड है जो उस एड्रेस फैमिली में चलेगी। डिफॉल्ट करना चाहते हो, EIGRP से रिलेटेड कोई कमांड है, जैसे EIGRP स्टब था। ठीक है, और मैक्सिमम प्रीफिक्स कितने लेना चाहते हो, मैट्रिक पे कोई चेंज करना चाहते हो, नेबर देना चाहते हो, नेटवर्क कमांड जो थी आपकी जिसमें आप नेटवर्क डालते हो, तो जैसे हमने नेटवर्क यहाँ पर डाला, नेटवर्क 10.0.0.0, ये कमांड यहाँ पर आ जाएगी। शट डाउन, नो शट डाउन, ये सब करना सर चाहते हो। हाँ, सर इससे मेंबरशिप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे अगर जैसे लाइक, कुछ नहीं। तो वहाँ पे जब हम ऑटोनॉमस सिस्टम लेंगे, अगर जैसे R1 है ये, फॉर हाँ, एग्जांपल दिस वन इज R1 एंड अदर एंड R2 वी हैव, तो अगर R2 पे हम सेम ऑटोनॉमस सिस्टम लें तो वो मेंबरशिप बन जाएगी राइट? बन जाएगी। और या फिर पहले मेंबरशिप बनानी है फिर उसके बाद ये सब कॉन्फ़िगरेशन करनी है नहीं लाइक? नहीं नहीं, कॉन्फ़िगरेशन अब इसमें होगी ही इसी जगह पे, आप बाहर नहीं कर सकते, मैं वही बता रहा हूँ। तो अच्छा। 3 पार्ट में डिवाइडेड है एड्रेस फैमिली के अंदर। तो एड्रेस फैमिली के अंदर आप ये कमांड दे सकते हो, सारी कमांड डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग अपने आप। AF इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, और टोपोलॉजी दिखाई दे रहा है, ये वो 3 मोड हैं। AF इंटरफेस, इंटरफेस से रिलेटेड चले जाओगे, एंटर एड्रेस फैमिली इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, टोपोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो बाकी देख रहे हो ये इस एड्रेस फैमिली सेक्शन की कमांड है। ये है मूवमेंट डिफरेंट डेटाबेसेस में। ठीक है, और ये इसकी इनबिल्ट कमांड है, तो केवल इतनी सी कमांड है आप जो चला सकते हो एड्रेस फैमिली के अंदर। तो नेटवर्क मेजर कमांड है जिसमें हम नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, अब जैसे टोपोलॉजी पर आपको कोई काम करना है, तो मुझे जाना होगा टोपोलॉजी बेस। तो अब आप किस में आ जाओगे, देखो AF टोपोलॉजी के अंदर। अब इस टोपोलॉजी के अंदर की कमांड यहाँ शो करेंगे आप, ऑटो समरी, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन, मैट्रिक वगैरह, ये डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट, ये सारी चीजें आप जो लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे वेरिएंस भी कमांड है जो मैंने आपको लैब कराई। ठीक है, या समराइजेशन भी आपको लगाना है, आप यहाँ लगा सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी आप यहाँ कर पाओगे। टोपोलॉजी से रिलेटेड जो कमांड्स टोपोलॉजी पर इफेक्ट डालती हैं वो टोपोलॉजी बेस के अंदर चलेंगे, ये कमांड एड्रेस फैमिली में नहीं थी। ठीक है, जैसे वेरिएंस आप लगाना चाहते हो 1, डिफॉल्ट ही रख देते हैं, तो ये यहाँ पर चल जाएगी। अब किसी इंटरफेस पर आप कमांड लगाना चाहते हो, यानी इंटरफेस पे जैसे आप हेलो टाइम बदलना चाहते थे किसी का, तो आप जाओगे एड्रेस फैमिली AF, इससे बाहर आओ, और आप जाओगे AF इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम जिस पर भी आप काम करना चाहते थे। अब आपको उस ओरिजिनल इंटरफेस पर जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हेलो टाइम आप बदलना चाहते हो, हेलो इंटरवल 5 सेकंड या 10 सेकंड करना चाहते हो, होल्ड बदलना चाहते हो, होल्ड टाइम आप करना चाहते हो,
30 सेकंड, ये सारे काम यहाँ कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो तो जो भी आप ऑथेंटिकेशन की चेन करना चाहते, की चेन आ जाएगी यहाँ पर। पहले आप वहां पर बना रहे थे, इंटरफेस पर जाकर काम कर रहे थे, अब इस इंटरफेस पर जो भी आप काम कर रहे हो वो सारे काम यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात? यस दे, सर। देखो अभी तक कोई नेबर नहीं बना होगा। डू शो आईपी EIGRP नेबर नहीं है कुछ भी। राउटर 2 पर चले जाओ और नेबर बना दो। राउटर EIGRP, इस नेम को कॉमन होने की जरूरत नहीं है, मैंने वहां सिस्को बनाया था, यहाँ CCI बना देता हूँ। ठीक है, और फिर मुझे क्या करना है, एड्रेस फैमिली IPv4। ठीक है, यूनिकास्ट ऑटोनोमस सिस्टम 100, ये सेम देना पड़ेगा यहाँ पर। और नेटवर्क 10.0.0. बन गया नेबर। टू शो IPIGRP नेबर, सेम वही चीज है, कोई फर्क नहीं है आउटपुट में। हैंडल सारे टाइमर्स वही दिखा रहे हैं आप। क्लियर है? सारी कमांड्स एक जगह हैं, एक ही जगह। ये EIGRP नेम मोड है, आप चलाना चाहते हो तो चला सकते हो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। मैट्रिक देखना चाहोगे, शो IP प्रोटोकॉल, अब ये बताएगा आपको। देखो मैट्रिक वर्जन कितना है, 64 बिट। क्लासिक में 32 बिट आता है। क्लियर? बाकी सेम वही सब चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है ओनली, नेम्ड मोड। तो कुछ iOS ऐसे हैं जिसमें नेम्ड मोड ही चलता है, iOS 17 आई थिंक EIGRP उसमें है। तो आगे जो एडवांस हो गए तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि सारे के सारे इसी पे रहेंगे। नेम्ड मोड में भी आप क्या कर सकते हो, दूसरे राउटर के साथ नेबरशिप ये बना लेते हो अपने। उसे हम कहते हैं क्लासिक मोड, और इसे हम बोलते हैं नेम्ड मोड। नाम ही नेम, नेम कॉमन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन AS नंबर वाला जो लॉजिक है वो सेम ही रहेगा। सभी राउटर्स का AS नंबर एक ही रखना पड़ेगा, प्रोसेस ID जो रखते हो। तो सारे राउटर्स आप क्या कर सकते हो, पहले उस पर प्रैक्टिस करके देख लो नॉर्मल, और उन्हीं में आपने जो 5 राउटर्स लगाए थे उनमें ही आप नेम्ड मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। बस तो फिर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट सेशन से हम OS पे स्टार्ट करेंगे। ओके सर। AIGRP वर्जन 6 है, तो वो OS पे वर्जन 6 के साथ दोनों को कॉम्बिनेशन। ठीक है, सर इसके नोट्स किधर मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा पढ़ना है इसके बारे में। कौन सी चीज के बारे में? ये EIGRP जो आपने आज पढ़ाया ना, मैंने बुक ये दे थोड़ा रखी है डीप आपको। डाइव। डीप डाइव उस बुक में तो नहीं मिलेगी, डीप डाइव अगर आपको लगाने हैं तो फिर मैं दूसरी नहीं, जितना आपने पढ़ाया उतना एटलीस्ट। प्लीज, तो फिर रिकॉर्डिंग में मिलेगा, आप देख सकते हो बुक में, मैं देखकर बता दूंगा क्या सिचुएशन है, मुझे भी ध्यान नहीं है आपकी जो ऑफिशियल बुक है उसमें कितना हाँ है ना। सर, आप शेयर कर दीजिएगा हाँ, प्लीज। वो तो मैंने क्योंकि आपको भेज ऐसे रखी है हम। पहले ही। हाँ हाँ। बुक तो ओके मैंने सर। आपको पहले ही भेज रखी है भाई। हाँ जी सर, बट अगर जैसे आप जो आप पढ़ा रहे हो, जैसे मैंने EIGRP के बारे में पहली बार इतना पढ़ा है, क्योंकि आज तक नहीं पढ़ा मैंने इतना, तो इसलिए। इतना शायद उस बुक में भी नहीं होगा, मैं देख हाँ लूंगा फिर वही। भी। कुछ अगर उसमें ओके सर, लगता है ओके। तो मैं बता दूंगा कि उस पॉइंट को। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें अगर है भी तो दो दो लाइन में ही लिखा है, 2-4 लाइन में ही खत्म कर देता है। ओके। तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लो, उससे कुछ, या मैं भी देख लूंगा कुछ उसमें आता है ऐसा इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा तो फिर मुझे डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा भाई।
ये सर आप देख के लीजिए, आपके पास जब भी टाइम हो आप भेज दीजिएगा। और सर वो सब नेटिंग वाली वीडियो भी भेज दीजिएगा, एक बार पढ़ी हुई है मैंने, आती भी है, बट आप ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हो तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीक में याद दिलाना, आज तो भाई मैं हाँ। वाइफ का ओके वो सर। है ऑपरेशन। हाँ, ओके 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 सर। चलो भाइयों, नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं फिर। ओके सर। ओके सर।